आज हम क्लास 12th का तीन मैट्रिक्स चैप्टर 3.2 का हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखिए। लेट ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, सी बराबर, तो फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये इसमें से बोलता है। तो आइए पहला देखते हैं, ए प्लस बी। इस प्रकार से आप पहला देखिए। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.2 मैथमेटिक्स क्लास 12। अब देखिए पहला है कि ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी है तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि माने अगर एडिशन में रहे और सब्ट्रैक्शंस में रहे तो सबसे पहले यहाँ ऑर्डर को चेक करना है कि ऑर्डर दोनों का सेम है या नहीं। अगर ऑर्डर 2/2 ऑर्डर का है, यहाँ भी है 2/2 ऑर्डर का, तो दोनों के बीच एडिशन होगा। अगर एक है 2/3 ऑर्डर का, एक है क्या 2/2 ऑर्डर का, तो इस प्रकार से इस दोनों के बीच जो होता है वो एडिशन नहीं होगा। जैसे ये देखिए, इस प्रकार से ये 3/3 है, ये 2/2 ऑर्डर का, तो इस दोनों के बीच एडिशन नहीं हो सकता। इस प्रकार से देखिए। अब देखिए 2 + 1 3 हो गया, 4 + 3 7 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, और 2 + 5 7। इस प्रकार से आपने पहला का पहला देख लिए। अब देखिए पहला का अब तीसरा बताने जा रहे हैं। 3a - c है, तो इस प्रकार से 3a - c है तो 3a का वैल्यू ये है और माइनस सी का वैल्यू ये। तो इस प्रकार से देखिए 3 दूना 6 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, और 3 तिया 9 हो गया, और 3 दूना 6। देखिए -2 5 3 4। इस प्रकार से 6 और 6 माइनस प्लस हुआ, 6 2 8 हो गया, और 9 में और 12 में से 5 गया तो 7 हो गया, और 9 में से 3 गया तो 6 हो गया, और 6 में से 2 गया 4। 6 में से 4 गया तो 2, सॉरी। तो इस प्रकार से आपने 2 क्वेश्चन देख लिए पहला का। अब देखिए चौथा क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। पहला का चौथा नंबर ए बी है, तो इस प्रकार से ए है बी है। तो अब देखिए ए बी, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, अगर मल्टीप्लिकेशंस में रहेगा तो उसमें ऑर्डर को नहीं देखा जाए। या 2/3 ऑर्डर का है, एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर, तो इसमें मल्टीप्लिकेशंस में इसको नहीं देखा जाता है। तो ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू। अब देखिए फर्स्ट का रो लेंगे और फर्स्ट का कॉलम। फर्स्ट का रो लेंगे, इस मैट्रिक्स का रो लेंगे, और इस मैट्रिक्स का कॉलम। तो देखिए 2 × 1 और फिर 4 × -2 तो -8 हो गया। फिर देखिए 2 × 3 अब प्लस 4 × 5 या 5 × 4, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, 3 × 1 और -2 × 2 तो -4 हो गया। फिर फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम देखिए 3 × 3 प्लस 5 × 10। इस प्रकार से देखिए -6 26 -1 19। इस प्रकार से आप देखिए 8 में से इस प्रकार से आप, तो इस प्रकार से आप पहला का देख लिए। अब देखिए अब बच गया पहला का ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बच गया। जिस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन बनाए, इसी प्रकार से ये दोनों आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूट द फॉलोइंग। आप देखिए पहला क्वेश्चन का आता है, पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। ए बी माइनस बी ए है प्लस ए बी और बी ए है, तो देखिए ए 2a हो गया, बी 2b हो गया, और माइनस प्लस माइनस तो ये 0 हो गया कट। अब देखिए ए 2a हो गया, तो अब इसमें से क्या करते हैं, 2 को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ देखा जाता है 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन कर ले, तो a b 0 कुछ नहीं किए हैं। फिर इसको गुना कीजिएगा तो यही वैल्यू आएगा, हमको कुछ नहीं किए हैं। अब देखिए तो 2 का पहला देख लिए। अब 2 का तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर। अब देखिए इस प्रकार से ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, इस प्रकार से। तो देखिए -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 12 7 6 8 0 5 3 2 4। इस दोनों के बीच बोलता है एडिशन। तो देखिए 12 में से 1 गया तो 11, माने 12 में से 1 गया तो 11 हो गया, 7 4 11, 6 में से 6 गया 0 हो गया। तो इस प्रकार से 8 8 16 5 16 5 21 हो गया। फिर देखिए 3 2 5 8 2 10 और 5 4 9। इस प्रकार से आपने 2 का कुछ 3 नंबर देख लिए। अब देखिए जिस प्रकार से हमने ये पहला बताया और तीसरा बताया, उसी प्रकार से आप 2 और चौथा 2 नंबर और चौथा नंबर बना लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे ये क्वेश्चन देखिए cos स्क्वायर एक्स है प्लस sin स्क्वायर एक्स। एक होता है, आप लोग जानते होंगे क्लास 10th में भी पढ़े हैं, cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से एक होता है उसका वैल्यू। तो इसी प्रकार से ये 2 और चौथा बना लीजिएगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तो कंप्यूट द इंडिकेट प्रोडक्ट। इस प्रकार से पहला देखिए ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी ए।
देखिए इस प्रकार से तीसरा का पहला देखिए इस प्रकार से ये है। अब देखिए इसका फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे तो a इंटू ए प्लस बी इंटू बी हो गया। फिर फर्स्ट रो लेंगे सेकेंड कॉलम a इंटू माइनस बी फिर प्लस b इंटू ए। इस प्रकार से फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे फिर इसको गुना करेंगे तो इस प्रकार से हम क्या किए हैं गुना करे हैं इसका। अब देखिए a इंटू ए स्क्वायर हो गया b इंटू बी बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ये तो कट गया। फिर माइनस बी ए बी ये कट गया माइनस बी तो इस प्रकार से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी कट गया। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस गुने माइनस प्लस होता है तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो जीरो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से आपने तीसरा का पहला भी देख लिए। अब देखिए तीसरा का दूसरा नंबर 1 2 3 और 2 3 4 है। इस प्रकार से देखिए अब यहाँ गुना करें। अब देखिए ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम को गुना करना है तो 2 2 3 3 4। अब देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब देखिए 2 दूना 4 फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 दूना 6 फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 दूना 8। इस प्रकार से फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 दूना 6 फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 तिया 9 फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 4 तिया 12। इस प्रकार से आपने देख लिए क्वेश्चन। अब क्या है अब देखिए तीसरा का इस प्रकार से। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए 2 3 4 3 4 5 4 5 6 है 1 माइनस 3 5 0 2 4 3 0 5। इस प्रकार से आप गुना कीजिएगा तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से गुना कीजिएगा फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से गुना कीजिएगा फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से गुना। इसी प्रकार सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से गुना कीजिएगा फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम। इस प्रकार से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकेंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस प्रकार से आप गुना कीजिएगा तो इसका वैल्यू यही आएगा। देखिए जैसे 2 2 1 2 हो गया 3 गुने 0 0 हो गया 4 तिया 12 12 2 कितना हो गया 14। इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। अब देखिए 3 2 माने क्या है 3 दूने माइनस 6 हो गया 6 प्लस 6 0 हो गया। तो इस प्रकार से आप इसका वैल्यू यही आएगा। इस प्रकार से आपने देख लिए पहला बता दिए दूसरा बता दिए चौथा बता दिए। अब बच गया क्या क्वेश्चन तीसरा बच गया पांचवा बच गया और छठा। जिस प्रकार से हमने ये तीनों बनाए उसी प्रकार से आप लोग ये भी बना लीजिएगा। अब 3 क्वेश्चन बच गया। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ अगर a बराबर दिया है b बराबर c बराबर तो कंप्यूट a प्लस b माइनस c। पहले इसका वैल्यू बोलता है तब कहता है कि वेरीफाई कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी फिर a प्लस बी को एक साथ लेकर माइनस सी। इस प्रकार से हम आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन कहता है a प्लस बी ए का वैल्यू 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 फिर प्लस 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। इस प्रकार से आप गुना कीजिएगा तो ये 4 1 माइनस 1 9 2 7 आएगा 3 1 माइनस 1 4 आएगा। इस प्रकार से आप गुना कीजिएगा जोड़िएगा तो यही वैल्यू आएगा। अब देखिए a प्लस बी का तो वैल्यू निकालिए। अब दूसरा था कि b माइनस सी का वैल्यू एंड और तो 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। इस प्रकार से आप देखिए 3 में से माइनस 4 गया तो माइनस 1 फिर देखिए माइनस 1 माइनस 2 हो गया 2 में से 2 गया 0 फिर 4 में से 0 गया तो 4 फिर 2 में से माइनस 3 गया तो माइनस 1 5 में से माइनस 2 गया तो 3। इस प्रकार से 2 में से 1 गया तो 1 फिर देखिए 0 में 0 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 3 में से 3 गया तो 0। इस प्रकार से आपने देख ले बी माइनस से। अब कहता है कि वी हैव टू वेरीफाई हमें वेरीफाई करने के लिए LHS में क्या मान लेते हैं। तो अब देखिए वेरीफाई करना है तो क्या करते हैं LHS से RHS की ओर बढ़ते हैं। इसको LHS से हम क्या करते हैं RHS की ओर बढ़ते हैं। तो ए का वैल्यू ये है b माइनस सी निकाले हैं यहाँ तो b माइनस सी का वैल्यू इस प्रकार से ये आ गया। अब देखिए RHS में क्या कहता है RHS में कहता है a प्लस बी को एक साथ लिख कर माइनस सी उसमें घटाना है। तो a प्लस बी का वैल्यू तो हम बता दें इससे पहले आप निकाल के देखें। फिर आप देखिए माइनस सी तो इस प्रकार से देखिए 0 0 माइनस 3 9 माइनस 1 5 2 1 1। इस प्रकार से देखिए। अब देखिए LHS में ये भी है RHS। अब तो इस प्रकार लिख सकते हैं LHS और RHS दोनों बराबर प्रूव्ड हो गया इस प्रकार से। अब देखिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए।
पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, हमको कहता है कि 3a - 5b का निकालने के। इस प्रकार से देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए तो इस प्रकार से दिया है तो 3, अब 2/3 इस प्रकार से ये हुआ, इस प्रकार। अब देखिए 3 × 2/3, 3 से 3 कैंसिल तो 2 बच गया, फिर 3 × 1 3 हो गया, फिर देखिए 5 × 3/3 तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 5 बच गया। इस प्रकार से देखिए 1 बच गया, फिर गुना कीजिएगा तो 3 3 3 क्या हुआ तो यहाँ से फिर देखिए यहाँ से 4 माने 3 × 4/3, 3 से 3 कैसे 4 हो गया, 7 6 2 इस प्रकार से माइनस। यहाँ भी देखिए 5 गुने 2/5, 5 से 5 कैंसिल 2 बच गया, तो इस प्रकार से यहाँ इसका भी आया है। तो अब देखिए इसको दोनों को देखिए 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से गया 0, इस प्रकार से आप कीजिएगा तो ये वैल्यू इसका भी वैल्यू आ गया। 5 नंबर भी क्वेश्चन आपने देख लिए। अब देखिए छठा नंबर सिंप्लीफाई कहता है, हमें सिंप्लीफाई करने cos थीटा इंटू ये प्लस sin थीटा इंटू ये। अब देखिए इस प्रकार से छठा नंबर क्वेश्चन है cos थीटा इंटू ये। अब देखिए cos इंटू cos स्क्वायर थीटा हो गया, फिर देखिए cos थीटा इंटू साइन थीटा, फिर देखिए माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, फिर cos स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से इस प्रकार से देखिए साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, फिर देखिए साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से देखिए अब क्या किए तो अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये माइनस में है ये प्लस में तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 0 0 1। इस प्रकार से आपने 6 क्वेश्चन देख लिए। अब देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड x एंड y, x और y का वैल्यू कहता है। तो आइए आप देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसका सातवां का। इस प्रकार से देखिए x + y बराबर दिया हुआ है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, और x - y बराबर दिया है उसको सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ से प्लस माइनस प्लस प्लस कट गया तो यहाँ से हमको एक्स वाई का वैल्यू आया, तो x का वैल्यू कितना आया तो यहाँ से 5 और 0 1 4 आया। अब पुट क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में जो होता है x का वैल्यू हम क्या करते हैं इसको रख देते हैं। तो इस प्रकार से x + y बराबर 7 0 2 5 ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब देखिए यहाँ x का वैल्यू हम रख दिए तो 5 0 1 4 प्लस y बराबर इतना। अब ये प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो साइन बदल जाता है तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर 7 0 2 5 यहाँ से ही माइनस हो गया। तो अब देखिए 7 में से 5 गया तो 2 0, 2 में से गया तो 1, 5 में से 4 गया तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ y का वैल्यू। तो अब 10 इस प्रकार x का वैल्यू ये और y का वैल्यू इस प्रकार से आपने 7 क्वेश्चन देख लिए, 7 का पहला देख लिए। अब देखिए जिस प्रकार से हमने 7 का पहला बताया उसी प्रकार से आप क्या कीजिएगा कि दूसरा बना लीजिएगा, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड इक्वेशन मान के। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन का आता है कि फाइंड x इफ y बराबर ये है। तो यहाँ से इसका वैल्यू बोलता है हमारे y माने x का वैल्यू माने y का वैल्यू दिया x का वैल्यू निकालने के लिए। तो इस प्रकार से देखिए 8वां नंबर 2x + y बराबर ये दिया है तो 2x + y का वैल्यू दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ई प्लस में है तो उससे बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में 2x बराबर ये आया। तो देखिए 1 माइनस से माने 1 में से 3 गया तो -2, 0 में से -2 तो -2 -3 -1 -4, 2 में से -4 गया तो -2। अब देखिए x बराबर यहाँ 2 गुना में है तो बराबर के उस साइड जाता है तो डिवाइड में हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए 1/2 गुने -2 तो -1 -2 -1 है। इस प्रकार से देखिए 8वां क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए 9वां नंबर का था फाइंड x एंड y, x और y का वैल्यू हमको बोलता है निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए 2 इंटू ये दिया है प्लस y इंटू ये दिया है तो इस बराबर। तो देखिए 2 + 2 6 0, फिर 0 इंटू 2 0 हो गया, फिर 2 इंटू x 2x + y 0 1 2। अब देखिए 2 + y, अब 2 + y बराबर क्या करते हैं 5, 2 + y बराबर 5 आया। तो y बराबर यहाँ से ये प्लस में तो उस साइड माइनस में तो y बराबर 3 हमको आया। यहाँ देखिए x का, अब देखिए 2x + 2 बराबर 8, 2x + 2 बराबर 8। तो यहाँ से उस साइड जाएगा प्लस वाला, उस साइड जाएगा तो माइनस में 2x बराबर 8 में से 2 गया 6, x बराबर क्या है 3। तो x का वैल्यू 3 आया, y का वैल्यू 3 आया। तो इस प्रकार से 9वां भी क्वेश्चन आपने देख लिए। अब 10वां सॉल्व द इक्वेशन x y z
एंड टी इफ इतना। तो हमको बोलता है एक्स वाई जेड और टी का वैल्यू निकाल लें। तो इस प्रकार से 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां दिया हुआ है। तो अब क्या करते हैं, 2x 2z 2y 2t + 3 - 3 0 6 = 9 9 15 12 18 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो अब देखिए, अब क्या करते हैं 2x + 3, यहाँ से देखिए क्या करते हैं 2x + 3 बराबर, यहाँ से 2x + 3 बराबर 9 करते हैं। तो 2x + 3 बराबर 9 हुआ। तो इस यहाँ से देख 2x बराबर 9 में से 3 गया 6, तो x बराबर 3 आया। अब देखिए 2z - 3 बराबर 15, तो z बराबर 15 माइनस में तो उस जाएगा तो प्लस में, तो 18 z बराबर 9 हुआ। 2y + 0 बराबर 12, तो y बराबर यहाँ से 6 आया। 2t + 6 बराबर 18, तो 2t बराबर 12, तो t बराबर कितना 12/2, तो 6 आए 10। इस प्रकार x बराबर 3 y बराबर 6 z बराबर 9 और t बराबर 6। इस प्रकार से इसका 10 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 11 नंबर कहता है कि x इंटू ये दिया हुआ है, तो वैल्यू कहता है x और y का वैल्यू निकालने के लिए। तो इस प्रकार से देखिए 11 नंबर तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 11 नंबर। तो देखिए यहाँ से 2x हो गया, फिर 3x हो गया प्लस -y, y हो गया बराबर 10 5। अब देखिए 2x - y बराबर 10, इसको फर्स्ट इक्वेशन में 3x + y बराबर 5, इसको यहाँ से हमको क्या हुआ तो x y का वैल्यू आ गया। तो इस प्रकार से देखिए पुट आप क्या करते हैं, तो x का वैल्यू 3 आया यहाँ, तो x का वैल्यू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं यहाँ से रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो 2x 2 गुने x का वैल्यू 3 है, तो -y बराबर 10, तो -y बराबर 10 में से 6 गया तो 4, -y बराबर 4, तो y बराबर -4। अब देखिए x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -4। इस प्रकार से आपने 11 क्वेश्चन देख लिए। इस प्रकार से आपने 11 क्वेश्चन देख लिए। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इस प्रकार से दिया, हमको बोलता है एक्स वाई जेड और w का वैल्यू निकालने के लिए। तो इस प्रकार से देखिए 12 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से 12, तो अब देखिए 3x 3y 3z 3 इस प्रकार से x 6 - 1 और 2 ओमेगा 4x + y। तो इस प्रकार से देखिए 3x बराबर x + 4 माने x + 4 हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ से हमको x का वैल्यू 2 आया। अब देखिए 3y बराबर 6 + x + y। तो यहाँ से देखिए 3y, तो x का वैल्यू यहाँ से 2, तो x का वैल्यू यहाँ 2 रखती है। तो y बराबर 2y बराबर 8, तो y बराबर 4। अब देखिए 3w बराबर, देखिए 3w बराबर 2w प्लस क्या है 2w प्लस माने 2, यहाँ से देखिए 2w + 3 है। तो यहाँ से देख ले, तो इस ये जो है तो प्लस में, तो इस साइड माइनस में आएगा। तो यहाँ से w बराबर 3 आया। तो ये थर्ड इक्वेशन मान लिए हैं। अब 3z, अब देखिए यहाँ से 3z का ये 3z बराबर -1 प्लस z प्लस में। तो इस प्रकार से यहाँ अब z हमें इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू 3 है। तो यहाँ से रख दिए तो z बराबर 1। तो 10 इस प्रकार x बराबर 2 y बराबर 4 z बराबर 1 और w बराबर 3। इस प्रकार से आपने 12 क्वेश्चन देख लिए। अब देखिए 12 क्वेश्चन तो देख लिए। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि f(x) बराबर दिया हुआ है, तो सो डैट हमें सिद्ध करने के लिए बोलता है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया, f(x) दिया है, हमें सिद्ध करने के लिए बोलता है इतना बराबर इतना हमको चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, LHS मान लेते हैं f(x) और f(y) को। f(x) बराबर यहाँ ये है और f(y) यहाँ x की जगह y रखेंगे तो यही cos y -sin y इस प्रकार से आया। अब देखिए अब ये इसको गुना कीजिएगा तो देखिए cos x इंटू cos y, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से गुना कीजिएगा तो देखिए इस प्रकार से गुना किए हैं। तो cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y प्लस 0 माइनस sin y इंटू cos x माइनस sin x इंटू cos y प्लस 0, फिर यहाँ 0 आया। sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y प्लस 0, यहाँ से माइनस sin x इंटू sin y प्लस cos x इंटू cos y 0। इस प्रकार से देखिए 0 0 1 आया। अब देखिए अब ये कैसे हम, तो देखिए cos a cos b प्लस sin माने cos a cos b माइनस यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ माइनस होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। इस प्रकार से क्या होता है, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b होता है। तो इस प्रकार से हम cos a प्लस बी माइनस, अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो sin a cos b प्लस
प्लस कॉस ए साइन बी, इस प्रकार साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। तो इस प्रकार से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार से यहाँ आया, तो यहाँ भी इस प्रकार से देख लीजिए। अब RHS में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, तो इसको हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है तो एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ तो कॉस एक्स प्लस वाई। इस प्रकार से देखिए LHS और RHS हमें प्रूव हो गया। अब तो देख लिए। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सो डैट हमें सिद्ध करने के लिए बोलता है कि इतना बराबर इतना। तो आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 का दूसरा नंबर देखिए। इस प्रकार से आप गुना कीजिएगा, तो एक बार गुना कीजिएगा तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से गुना कीजिएगा तो इस प्रकार से इसका वैल्यू कितना आया, 5 8 14 0 -1 1 आया, -1 0 1 आया है इसका। अब RHS में देखिए, RHS में -1 -1 0 इस प्रकार से दिया है तो इसका वैल्यू -1 -1 -3 1 0 1 6 11 6 इस प्रकार से आप देख लीजिए। यहाँ ये है 5 8 14 है, यहाँ -1 तो अब देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये प्रूव्ड हो गया। तो हमको यहाँ सो डैट तो हम कह सकते हैं कि ये इसके बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपने देख लिए दो क्वेश्चन। आप देखिए जिस प्रकार से हमने 14 का 2 बनाया उसी प्रकार से आपकी क्या कीजिएगा कि 14 का पहला बना लीजिएगा। जिस प्रकार से ये 2 बनाया उसी प्रकार से 14। अब 15 नंबर क्वेश्चन थे a² - 5a + 6i, तो 6i इफ, तो ये बराबर दिया हुआ है, ये बराबर क्या है दिया हुआ है। तो हमको बोलता है कि माने यहाँ से इसका मान निकालेंगे। तो आइए देख लेते हैं 15 का। देखिए तो a² - 5a + 6 इस प्रकार से देखिए a² तो a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू इस प्रकार से देख लीजिए। और देखिए आइडेंटिटी, यहाँ i जो होता है i को क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, 1 0 0 1 होता है। 3x3 ऑर्डर का होता है तो 1 0 0 0 1 0 0 1 0 माने 0 0 1 सॉरी 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस प्रकार से देख लीजिए। इस प्रकार से हमने क्या किया है तो सॉल्यूशन किए हैं। अब देखिए पहले आपने बोर्ड मास में पढ़े होंगे, पहले एडिशन का क्रिया होता है, उसके बाद माने सब्ट्रैक्शंस का होता है। तो पहले एडिशन का यहाँ क्रिया कीजिए। तो एडिशन का क्रिया यहाँ से देखिए 6 5 11 -1 2 9 4 5 0 -1 4 10 0 5 10 5 15 15 5 -5 0 इस प्रकार से देख लीजिए। तो इसका वैल्यू कितना -1 -1 -3 -1 -10 -5 4 4 इस प्रकार से आपने देख लिए 15 का भी क्वेश्चन। इस प्रकार से 15 क्वेश्चन भी हो गया। अब 16 नंबर क्वेश्चन का था a का वैल्यू दिया है, हमको प्रूव डैट करने की a³ - 6a² + 7i + 2i = 0 हमको बोलता है ये प्रूव करने के लिए। तो इस प्रकार से देखिए 16 नंबर क्वेश्चन a³ - 6a² + 7a + 2i = 0 इसको तो इसका इस प्रकार से हमने क्या किए। तो आइए देख लेते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। इस प्रकार से देख लीजिए इसका वैल्यू हम पुट कर दिए हैं। तो अब देखिए इसका वैल्यू हम पुट कर दिए हैं, तो इस प्रकार से देख लीजिए इसका वैल्यू भी पुट कर दिए। अब देखिए इसका वैल्यू, अब देखिए यहाँ भी हुआ, यहाँ क्या हुआ तो यहाँ भी पहले एडिशन का क्रिया होगा, फिर सब्ट्रैक्शन का। तो देखिए 21 7 28 2 मानिए 28 2 30 हो गया। इस पर 30 0 48 12 24 30 48 0 78। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू, तो अब देखिए इसका वैल्यू कितना 0। तो हम कह सकते हैं कि हमें RHS क्या बोलता था, यहाँ 16 में RHS हमको बोलता था कि 0 पुट कर माने 0 से, तो यहाँ से 0 आ गया तो यहाँ कह सकते हैं LHS RHS दोनों इक्वल होगा। 17 नंबर देखिए a और i का वैल्यू दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है। तो हमको बोलता है कि फाइंड k सो डैट a² = ka - 2i। तो इस प्रकार से तो हमें इससे बोलता है k का मान निकालें। तो आइए देख लीजिए a² = ka - 2i है। तो इस प्रकार से a² का वैल्यू इस प्रकार से पुट, सबका मान हम पुट कर दिए हैं। अब देखिए अब यहाँ से हम गुना किए हैं इसको, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से इसको गुना कर दिए हैं। तो ka इंटू इतना, तो 2 0 0 2। अब देखिए k का वैल्यू ये है। अब देखिए अब ये माइनस में है, अब देखिए ये माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार किए हैं। तो इस प्रकार देखिए 3 - 2 4 - 2
ये आया, यहाँ भी देखिए ये है। अब क्या करते हैं, तो के बराबर इसको इसके बट्टा करते हैं, तो इसको इसके बट्टा करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इस प्रकार से देखिए 3 - 2 यहाँ भी है, 4 - 2 4 - 2, तो इस प्रकार से इसका के का वैल्यू कितना आया, 1 आया। इस प्रकार से आपने 17 क्वेश्चन भी देख लिए। अब 18 क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ ए बराबर अगर दिया हुआ है तो आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो डैट सिद्ध करने के लिए कहता है आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए बराबर इतना दिया है। तो आइए क्या करते हैं, यहाँ LHS से RHS की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार से देख लीजिए, हम क्या करते हैं, LHS आई प्लस ए है तो क्या ए का वैल्यू दिया है 1001, तो इस प्रकार से देखिए तो 1 - tan α/2 tan α/2 1, इस प्रकार से LHS। अब RHS में ये दिया है, तो RHS में ये दिया है तो हम क्या किए हैं, तो यहाँ से माने सबका वैल्यू पुट किए हैं, तो इस प्रकार से देख लीजिए। तो अब देखिए यहाँ से हम वैल्यू निकाले हैं, तो अब देखिए अब इसको गुना किए हैं, गुना करने के बाद देख लीजिए क्या किए हैं। तो अब देखिए कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है, माने ये है क्या, इस प्रकार से कॉस माने ये है कि माने हाफ एंगल में आपने कॉस अल्फा का पढ़ा होगा 1 - tan स्क्वायर α/2 बटा 1 + tan स्क्वायर α/2। इस प्रकार से हमने क्या किया कि कॉस अल्फा को हम क्या किए हैं कि 1 - tan स्क्वायर α/2 + 1 + tan स्क्वायर अल्फा, फिर इसको अथी कीजिएगा तो ये कॉस अल्फा का फार्मूला। अब देखिए यहाँ से tan α/2 आया, साइन अल्फा का फार्मूला होता है हाफ एंगल में 2 tan α/2 बटा 1 + tan स्क्वायर α/2। इस प्रकार से हमने क्या किया, तो सबका हम क्या किए हैं कि अब देखिए यहाँ से हमने क्या किए हैं, तो अब देखिए यहाँ क्या किए हैं, तो अब देखिए यहाँ एलसीएम कर लिए हैं, इसका भी एलसीएम सबका कर लिए हैं। तो इस प्रकार से देख लीजिए, इस प्रकार से देखिए अब एलसीएम 1 - tan स्क्वायर α/2 + 2 tan स्क्वायर α/2। इस प्रकार से हमने क्या किया, अब देखिए यहाँ से -2 tan स्क्वायर α/2 में से tan स्क्वायर α/2 आएगा, तो tan स्क्वायर α/2 आएगा, तो 1 + tan स्क्वायर α/2 + 1 + tan स्क्वायर α। अब देखिए यहाँ क्या है, अब यहाँ देखिए -tan स्क्वायर α/2 है, यहाँ से देखिए माइनस है, तो ये ऐसे हो गया है कि -tan α/2 -tan स्क्वायर α। तो यहाँ से माइनस हम क्या करते हैं, tan α/2 कॉमन करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा 1 + tan α/2 होगा। इस प्रकार से होगा ना। हाँ, तो इस प्रकार से होगा। नहीं सॉरी यहाँ माइनस होगा, यहाँ इंटू होगा, यहाँ गुना होगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, तो 2 tan q α/2 होगा -tan स्क्वायर α/2। अब क्या करते हैं, -tan α/2 क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने के बाद हमें क्या हुआ, इसका वैल्यू इस प्रकार से आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ इतना -tan α/2, यहाँ से यहाँ इसको भी कर लिए, तो यहाँ से हमें 1 - tan α/2 tan α/2 1। अब देखिए हमें ये RHS में भी आया और हमें LHS में क्या था, LHS में हमें भी ये भी वैल्यू आया, तो 1 - tan। तो अब देखा जाता है कि LHS और RHS दोनों बराबर है। तो इस प्रकार से आपने 18 क्वेश्चन भी देख लिए। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए ट्रस्ट फंड हैज Rs 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट टाइप्स, 2 टाइप्स में ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पे करता है 5% इंटरेस्ट से पर ईयर प्रत्येक वर्ष, एंड द सेकेंड बॉन्ड जो है पे 7% इंटरेस्ट माने ब्याज की दर से वो जो होता है वो पे करता है पर ईयर, प्रत्येक वर्ष पे करता है। सेकेंड यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस का उपयोग करें। डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड RS 30,000 एमोंग द 2 टाइप्स, 2 टाइप्स में ऑफ बॉन्ड्स इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ। अब बोलता है कितना, तो पहला में RS 1800 दिया है, तो B 2000। तो अब देखिए पहला बनाते हैं इस प्रकार से 19 नंबर क्वेश्चन।
अब क्या करते हैं, फर्स्ट बॉन्ड को हम x मान लेते हैं, सेकेंड बॉन्ड को क्या है 30,000 माइनस x हो गया। अब देखिए 9 हमें माने कहता है 9। अब क्या कहता है यूजिंग, यहाँ कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करिए। तो यहाँ से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज किया है। ए में दिया है 18, ये सॉरी यह ए हो गया, 19 का ए हो गया यहाँ ए नंबर। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, तो 5% है तो परसेंटेज को हम माने डिवाइड, तो परसेंटेज हटाएंगे तो 100 बटा से डिवाइड करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने कर दिया है यहाँ, तो 5x बटा 1। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, 5x प्लस 21, इस प्रकार से हमने क्या किया है, तो 5x प्लस 21, 4 को 0 माइनस 7x बराबर यहाँ से क्रॉस हो गया मल्टीप्लिकेशन, तो 18 पे 4 को 0 हो गया, तो माइनस कितना, अब देखिए माइनस 7x में से 5x गया तो माइनस 2x बच गया। इस प्रकार से देख लीजिए, अब माइनस 2x बराबर माइनस 30,000, तो x माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 15,000। तो फर्स्ट बॉन्ड 15,000, तो सेकेंड बॉन्ड क्या है, सेकेंड बॉन्ड यहाँ 30,000 माइनस x है, तो x के जगह हम 15,000 रखेंगे। तो इस प्रकार से हम 15,000 रखें, तो 30,000 माइनस 15,000 बराबर 15,000 इसका वैल्यू है। अब देखिए जिस प्रकार से हमने पहला बनाया उसी जिस प्रकार से हमने फर्स्ट बॉन्ड x मैंने सेकेंड बॉन्ड है, सिर्फ यहाँ डिफरेंट करना है। यहाँ 1800 दिया है तो वहाँ 2000 कर देना है। बी नंबर में यहाँ 2000 दिया है, तो जिस प्रकार से हमने क्या किया 19 का ए बनाया है, उसी प्रकार से आप लोग बी में सेम प्रोसेस ऐसे ही रहने दीजिएगा। यहाँ सिर्फ यहाँ बदल दीजिएगा, कितना यहाँ 2000 लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा बी नंबर। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का आता है, द बुक शॉप ऑफ पार्टिकल स्कूल, किसी खास स्कूल हैज 10 दर्जन केमिस्ट्री। किसी खास स्कूल के बुक शॉप में जो होता है वह 10 दर्जन जो होता है वह केमिस्ट्री का बुक है, 8 दर्जन जो होता है फिजिक्स का बुक है, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स का बुक्स है। देयर सेलिंग प्राइस, सबका जो होता है वो माने जो बेचता है उसका दाम कितना है, एक का 80 है, 60 है और 40 है, तीनों का रिस्पेक्टली क्रमशः, इच रिस्पेक्टली क्रमशः। फाइंड द टोटल अमाउंट, हमको बोलता है टोटल अमाउंट, द बुक शॉप का टोटल अमाउंट बोलता है रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑफ द यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा। अब कहता है मैट्रिक्स एल्जेब्रा का यूज कीजिए। इस प्रकार से भी केमिस्ट्री बुक दर्जन, तो आप जानते हैं केमिस्ट्री बुक दर्जन, तो 1 दर्जन बराबर 1 दर्जन में 12 होता है, तो इसीलिए 10 गुने 12 से तो 12 धन 120 हो गया। फिजिक्स बुक्स 8 दर्जन, तो 8 गुने 12 8 96। इकोनॉमिक्स बुक्स 10 दर्जन है, तो 10 गुने 12, 1 दर्जन बराबर 12 होता है, तो इस प्रकार 10 गुने 12 120 हो गया, तो 9। अब देखिए 120 यूजिंग हमको कहता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, तो इस प्रकार से देखिए फर्स्ट का रो फर्स्ट का कॉलम लेंगे, फर्स्ट का रो फर्स्ट का कॉलम, तो इस प्रकार से देखिए गुना किए हैं तो 20,160। तो हमको बोलता है टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट कितना 20,160 है। इस प्रकार से आपका 20 क्वेश्चन हो गया। अब 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि assume x y z w एंड p आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। इस प्रकार से इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है दिया हुआ रिस्पेक्टली क्रमशः। चूज, इस प्रकार से मैट्रिक्स क्या है, तो चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 और 22, इस दोनों का बोलता है आंसर निकालने के लिए। अब देखिए इस प्रकार से देखिए 21 नंबर p बराबर p इंटू के, y बराबर 3 इंटू के, इस प्रकार से py बराबर क्या हुआ, तो यहाँ से k बराबर 3, तो इस प्रकार से हमने क्या किए हैं 21 का। अब देखिए 9 हमको बोलता है py प्लस wy बराबर, इस प्रकार से देखिए 9। तो अब देखिए यहाँ से pn, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर नंबर क्या होगा, k बराबर यहाँ से 3 आया है, यहाँ k बराबर 3 आया है, यहाँ p बराबर n आया। तो अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए से a में ये दिया है, b में ये दिया है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा ए नंबर, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अब 22 नंबर देखिए, 22 नंबर इस प्रकार से सॉल्यूशन 7x का पावर 2 इंटू एन माइनस 5z का पावर 2 इंटू पी, ऑर्डर क्या है 2 गुने n, तो इसका आंसर नंबर क्या होगा 2 गुने n। इस प्रकार से 22 नंबर का आंसर क्या होगा, इसमें p गुने 2 हो गया 2n इंटू इसका बी नंबर होगा। इस प्रकार से हम तो क्लास 12 का 3.2 का हम सॉल्यूशन दे दिए हैं। उसमें टोटल था 22 क्वेश्चन था, जिसमें जो होता है वह 19 क्वेश्चन सब्जेक्टिव था और तीन जो था ऑब्जेक्टिव था।
नहीं 20 क्वेश्चन सब्जेक्टिव, 20 क्वेश्चन सब्जेक्टिव और 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था। आपने तो देख लिए, बारी बारी से हमने सॉल्यूशन हर एक का दिए, हर एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन दे दिए हैं। अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को हर हमेशा 480p या 360p पे देखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे वीडियो आपको पूरे फ्रेश दिखाई देगा। आपने तो बारी बारी से पहले हमने 3 मैट्रिक्स का 3.1 का सॉल्यूशन दिए, उसके बाद 3.2 का सॉल्यूशन दिए। अब आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।